सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयं त्रयोदशपाठः अमृतं संस्कृतं विषये पठिष्यामः। तो प्यारे बच्चों, आज हम 13वां अध्याय अमृत रूपी संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल पाठ पर आते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। यहाँ देखिए, भाषास्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाषा योगधन अस्ति। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ हमेशा पूर्व पद पर लग जाएगा। पूर्व पद में भाषा हो गया, भाषा ही रहेगा, और ए हट जाएगा, भाषास्ति बन जाएगा। संयुक्त करेंगे तब। तो विश्व से यानी विश्व की, संसार की, उपलब्धासु यानी वर्तमान में जो उपलब्ध भाषाएं हैं, भाषासु यानी भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा यानी सबसे प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है। विश्व की जितनी भी उपलब्ध भाषाएं हैं यानी वर्तमान में जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकाशां भाषाणां जननी मतः। इसमें यहाँ देखिए संधि विच्छेद करते हैं। भाषा योगधन इयम्। इयम यह भाषा, यहाँ पर संधि विच्छेद देखिए, आ और ई मिलकर ए हो रहा है। आ और ई मिलकर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। और ये कौन सी संधि में होता है? गुण स्वर संधि में होता है। कौन सी संधि में होता है? गुण में। यह भाषा अनेकाशाम यानी अनेक भाषाणाम भाषाओं की जननी जन्म देने वाली मतः मानी गई है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली कही गई है। पुनः देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा इयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। यह भाषा है, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जन्म देने वाली माता मानी गई है। प्राचीनतयो ज्ञान विज्ञानियो निधि अश्याम सुरक्षित है। प्राचीनियो यानी सबसे प्राचीन, ज्ञान विज्ञानियो ज्ञान और विज्ञान की, निधि यानी खजाना, अश्याम इसमें, सुरक्षित है, सुरक्षित है। जो पहले ज्ञान और विज्ञान का भंडार है वो इसमें सुरक्षित है। और क्या? संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के बारे में केनापि कथितम, केनापि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? केन योगधन अपि, किसी के द्वारा भी, कहा भी गया है। क्या कहा गया है? कथितम कहा गया है। किसी के द्वारा क्या कहा गया है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, भारत के दो ही सम्मान हैं। क्या क्या हैं भारत की दो प्रतिष्ठाएं? एक तो संस्कृतम संस्कृत भाषा, और एक संस्कृति, दूसरी अपनी भारतीय संस्कृति। भारत की दो सम्मान हैं, दो प्रतिष्ठाएं हैं भारत की, और वो कौन कौन से हैं? संस्कृत और संस्कृति ही। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी ही। इयम यह भाषा अतीव बहुत अधिक वैज्ञानिकी यानी विज्ञान के रूप में वैज्ञानिकी भाषा है, यानी इसमें बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। केचन कथयति, कुछ कहते हैं, यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। और कुछ क्या कहते हैं कि संस्कृतम एव है, संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर की सर्वोत्तमा भाषा, सबसे प्रसिद्ध भाषा यानी सबसे उपयोगी भाषा है। यानी इस कंप्यूटर के लिए सबसे सहायक भाषा कौन सी भाषा को माना गया है? संस्कृत भाषा को माना गया है। अस्या वाङ्मय, वाङ्मय क्या होता है? साहित्य। अस्या यानी इसका, इसका किसका? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का साहित्य वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। समृद्ध है यानी बहुत बड़ा है। संस्कृत साहित्य है वो, उसमें वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि का साहित्य शामिल है, इसलिए सबसे समृद्ध साहित्य कहा गया है।
कालिदास आदीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि जो कवि हैं उनका काव्य सौंदर्य भी बहुत ही अनुपम है, अतुलनीय है, यानी बहुत ही सुंदर है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम। और कौटिल्य द्वारा रचित, कौटिल्य कौन है? ये जिसे हम चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य को क्या बोलते हैं? चाणक्य। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है वो जगती संसार में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। यहाँ पे देखिए गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, यानी जो शून्य का प्रतिपादन किया है वो सबसे पहले किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। अकरोत् यानी किया, यहाँ पे देखिए लंग लकार का प्रयोग हुआ है, किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्यो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्र में योगदान चरक का और सुश्रुत का माना गया है। संस्कृतेः यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेख्यानि। अब देखिए संस्कृत में ही, संस्कृत में ही यानी अन्यानि जो अन्य, शास्त्रम शास्त्राणि यानी बहुत सारे शास्त्र, विद्यन्ते विद्यमान रहते हैं, यानी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जो अन्य शास्त्र विद्यमान रहते हैं, तेसु यानी उनमें कौन कौन से हैं? वास्तुशास्त्र यानी वास्तु से संबंधित शास्त्र, रसायन से संबंधित शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष से संबंधित शास्त्र, विमान शास्त्र, ये सारों का उल्लेख मिलता है किसमें? संस्कृत साहित्य में मिलता है। अब आगे देखते हैं, आगे बताया गया है, क्या बताया गया है कि संस्कृते विद्यमानः सूक्तय अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अब ये देखिए संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं वो हमें अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। वो किस प्रकार हमारा विकास करती हैं? संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हैं वो बहुत ही लाभप्रद होती हैं। उससे क्या होता है? हमारे विचारों में, हमारे संस्कार में, सब में क्या होता है? बहुत ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए बताया गया है इन्होंने, यथा जिस प्रकार सत्यमेव जयते है, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पे देखिए वसुधा योगधन एव, यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। वसुधा यानी पृथ्वी, एव यानी ही, कुटुंबकम हमारा परिवार है, पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते है, विद्या को अमृत, विद्या यानी विद्या से, अमृतम अमृत, अश्नुते प्राप्त करता है, यानी विद्या से क्या प्राप्त होता है? अमृत प्राप्त होता है। योग है कर्मसु कौशलम इत्यादि है, योग है योग, कर्मसु कर्म में, कार्य में कुशलता ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। इत्यादि ये सब क्या है? सूक्तियाँ हैं। सर्वे भूतेषु आत्मवत व्यवहार है, सभी प्राणियों को अपने समान व्यवहार करना, कर्तुम यानी करना, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति ही, संस्कृत भाषा है वो उचित प्रकार से, ठीक प्रकार से शिक्षा देती है। केचन कथयति, कुछ कहते हैं, यत् संस्कृत भाषाया केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ व्यक्ति क्या कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसा यह धारणा, जो धारणा बनाई गई है वो समीचीना नास्ति, ठीक नहीं है। ये जो धारणा बनाई गई है वो ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधः विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषय शामिल हैं, समाविष्टा सन्ति शामिल हैं। अब वो कौन कौन से शामिल हैं? यहाँ पर देखिए, महापुरुषाणाम यानी महापुरुषों की, अब आगे बढ़ते हैं, मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च वर्णिता संति, उसमें वर्णित है। और उसमें क्या क्या वर्णित है? उत्तम जनों की बुद्धि, नहीं, उससे पहले क्या बताया गया है
देखिए, महापुरुषों की बुद्धि, महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम जनों का धैर्य और सामान्य जनों की जीवन पद्धति को इसमें शामिल किया गया है। अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम एव पठनीयम, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे क्या होगा, मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा यानी परिशुद्धि होगी। उक्तं च, और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषक है। हे मित्र, मित्र का मतलब मित्र, हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत है वो अमृत के समान है। वचः वाणी, संस्कृत रूपी जो वाणी है वो सरसम रस से युक्त है और सरलम बहुत ही सरल है। जो संस्कृत की वाणी है वो बहुत ही सरस और सरल है। यद जो, भाषासु महनीयम सभी भाषाओं में सबसे महान सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। ज्ञान विज्ञानियों पोषक, और ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है, पोषक प्रदान करने वाली है। किसको, ज्ञान और विज्ञान को। ऐसी भाषा कौन सी कही गई है, संस्कृत भाषा कही गई है। अब हम आते हैं शब्दार्थ पर। देखिए, भाषेयम, भाषेयम यह भाषा, मतः मानी गई है, निधि खजाना, विचार्य विचार करके, वांग्मयम साहित्य, अनुपम अतुलनीय, जगती संसार में, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञानम। उसके आगे देखिए, धृति धैर्य, पोषकम समर्थक। अब हम आते हैं अभ्यास पर। अभ्यास देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या बताया गया है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। उपलब्धासु चिकित्साशास्त्रम भूगोलशास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्नानाम एक पदानि उत्तरत, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। अब देखिए क्या करते हैं, का भाषा प्राचीनतमः, तो इसमें का की जगह आ जाएगा संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत, संस्कृत भाषा प्राचीनतमः। शून्यस्य प्रतिपादनम कै अकरोत्, तो शून्य का प्रतिपादन किसने किया, आर्यभट्ट ने किया, तो इसमें आ जाएगा आर्यभट्ट है। फिर है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा अर्थशास्त्रम। क्या आ जाएगा, अर्थशास्त्रम। फिर है कस्याः भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम, तो इसमें आ जाएगा संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम है। का अभ्युदय प्रेरयन्ति, कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं, तो इसमें आ जाएगा सुक्तयः। क्या आ जाएगा, सुक्तय। ये हमारे प्रश्नोत्तर नंबर 2। अब प्रश्न उत्तर नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, का की जगह मैं उत्तर आपको लिखती हूँ और आपको पूरी लाइन लिखनी है। जैसे संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत, यहाँ पे पूरी लाइन लिखनी है आपको। का की जगह क्या करना है, संस्कृत करना है। संस्कृतस्य वाङ्मयी कै समृद्धम अस्ति, तो यहाँ पे कै की जगह हमें क्या करना है, संस्कृतस्य वाङ्मयी वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै, फिर आ जाएगा चिकित्साशास्त्रै स्मृतम अस्ति। आगे क्या लिख देंगे, स्मृतम अस्ति। फिर देखिए, संस्कृतम किम शिक्षति ही, तो संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है, तो इसमें हम लिखेंगे सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षति।
संस्कृतं सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षते। फिर है अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्। तो इसमें क्या करेंगे, अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम् यतोहि, यहाँ पे किमर्थम को हटा देंगे, संस्कृत अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम् यतोहि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवति। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अधोल इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, उसको आधार मान के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे गति शब्द की प्रथमा विभक्ति का रूप क्या बनेगा, गति गति गतिया। ऐसे ही मति का क्या बनेगा, तो मति का भी वैसे ही बनेगा, मति ही मति और मत्य। फिर बुद्धि का द्वितीय बनेगा बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। वैसे ही इसका प्रीति का बन जाएगा प्रीतिम प्रीति और प्रीति प्रीति। नीति का तृतीया बनेगा नित्या नीतिभ्याम नीतिभ्य। ऐसे ही शांति का बनेगा शांत्या शांतिभ्याम शांतिभ्याम और शांतिभ्या। अब मति का चतुर्थी बनेगा मत्ते मतिये मतिभ्याम और मतिभ्य। ऐसे ही प्रकृति का देखिए क्या है, प्रकृते और ओब्लिक प्र क्रय और पूरा तय और ये प्रकृते और प्रकृतिभ्याम और अंत में क्या लिखा जाएगा प्रकृतिभ्य प्रकृतिभ्य और विसर्ग लग जाएगा। फिर कीर्ति का पंचमी बनेगा कीर्त्या कीर्ते कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्य। ऐसे ही गीति का हमें बनाना है, तो गीति का क्या बनेगा गीत्या और ओब्लिक गीते। गीतिभ्याम है ही और यहाँ पे लग जाएगा गीतिभ्या और विसर्ग। फिर सुक्ति का षष्ठी सुक्ते सुक्त्या सुकत्यो सुक्ति नाम। तो वैसे ही हमें कृति का बनाना है, कृति का क्या बन जाएगा कृते कृत्या और फिर कृत्यो कृत्यो और विसर्ग होगा और कृति नाम। फिर धृति का सप्तमी धृतो धृत्याम धृत्यो और धृत्सु। तो वैसे ही भृत्यो का क्या बनेगा भित्याम भित्याम भित्यो और भीतिसु। ऐसे ही फिर मति का संबोधन बताया गया है हे मते हे मति हे मत्य। अब प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकितानि पदानि अधृत्य रेखांकित जो पद दिए गए हैं उनको अधिकृत्य आधार मानकर प्रश्न निर्माण कुरुत प्रश्न निर्माण कीजिए। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृते संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की निधि है वो सुरक्षित है। तो निधि हम इसे प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कह। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियो कह सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान है वो क्या सुरक्षित है, कौन सुरक्षित है, तो कौन सुरक्षित है निधि सुरक्षित है। संस्कृत एवं संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो संस्कृत है वो कंप्यूटर की सर्वोत्तम भाषा है। तो किसकी, तो किसकी को क्या कहेंगे कश्यः। शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन है वो संस्कृत साहित्य में है। तो कस्मिन किस में है, तो इसमें आ जाएगा कस्मिन संस्कृत साहित्य की जगह। फिर है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम विवृतव्यम। वरिष्ठों के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो कान प्रति वरिष्ठान की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा कान आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्ति वचन च लिखत। उदाहरण के अनुसार
पदों की विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे संस्कृते में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, वैसे ही गति में कौन सी है? प्रथमा। गति में प्रथमा और वचन एक वचन। फिर नीतिम, नीतिम में तो द्वितीया है, द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है। सुक्तः, सुक्त्य में प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन, सुक्ति सुक्त्य सुक्तियः। फिर शान्तः, शान्त्या में तृतीया विभक्ति है और तृतीया विभक्ति एक वचन। फिर प्रीत्ये, प्रीत्ये में चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी और एक वचन, एक वचन। फिर है मतीसु, मतीसु में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी और बहुवचन है, बहुवचन है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यथा योग्य संयोग करके लिखिए, इनको जोड़ करके लिखिए। तो देखिए कौटिल्यम, कौटिल्य का क्या है? कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, कौटिल्य ने किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतियो योगदानम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य आविष्कारकर्ता आर्यभट्ट, शून्य का आविष्कारकर्ता किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। संस्कृतम ज्ञान विज्ञानियों पोषक, संस्कृत है वो ज्ञान और विज्ञान का पोषक है। फिर है सूक्त यह अभ्युदय प्रेरयन्ति ही। ये हमारे प्रश्नोत्तर हो गए हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को बजा लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन हैं वो प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।